माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताना मुझे। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ, पर कभी कभी आपके साथ कहीं और से भी व्लॉग शुरू करने का दिल करता है। पीछे मेरे जो बच्चों के और मेरे हस्बैंड के नाइट सूट वगैरह, नाइट वेयर टंगे हुए हैं और इधर कंबल पड़े हैं। छोटा सा घर, छोटी सी दुनिया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करती हूँ। मेरे घर में थोड़ी जगह कम है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए अपने कंफर्ट जोन में आते हैं, यानी कि मेरी रसोई में बहुत गंदी है, अभी नहीं दिखाऊंगी। और आप लोग कैसे हैं? मैंने अभी अभी अपना एक ब्लॉग अपलोड किया है और ब्लॉग था नर्सरी का विज़िट हमारा, मतलब संडे का ब्लॉग है वो। कल मंडे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, उसी ब्लॉग का एंड किया था लास्ट क्लिप, जिसमें आपने मुझे ये स्वेटर पहने हुए देखा होगा। तो अभी मैं आज नहीं नहाई हूँ क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो मैं सोच रही हूँ पहले सारा काम साफ, घर साफ करे, काम करे, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी, कोई बात नहीं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ मैं आफ्टरनून से। जी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया, अर्पित स्कूल से आ गया, दक्षु आने वाला है, आफ्टरनून ही हो गया। तो आफ्टरनून में कैसे क्या क्या करती हूँ, बहुत ज़्यादा घर मैस है, उसको ठीक करना है और आप लोगों से बात भी करनी है, व्लॉग्स शुरू करना है। मैं आज नहीं नहाई हूँ, ठीक है जी, आप ये मत सोचना। कल रात को मैं लेट नहाई थी क्योंकि आपने देखा ना, मैंने सर धोया था, बाल धोए थे, तो ये देखिए अभी तक, क्योंकि कर्ली हेयर है तो ये सारे समझ सकते हैं। तो पता है मेरी एनिवर्सरी आने वाली है और पहली बार मैं अपनी एनिवर्सरी पे ये सब नहीं करवा रही हूँ। देखिए कितनी ग्रोथ हो रखी है, थ्रेडिंग वगैरह की। ये देखिए मूछें भी आ गई है मेरी, ओह कितनी मूछें हैं, ये देखिए कितनी मूछें हैं ज़बरदस्त वाली। चलिए कोई बात नहीं, रीज़न कुछ है कि मैं क्यों नहीं करवा रही हूँ ये सब। क्या रीज़न है वो आपको टाइम के साथ तो पता लग ही जाएगा, मैं ब्लॉग करूँगी उस रीज़न के लिए। और सेल्फी स्टिक चाहिए मुझे, मैं अपनी एनिवर्सरी पे इनसे मांगने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों से ऐसे ऐसे बात करनी है मुझे, दूर से आप लोगों को अच्छा लगे इसलिए। मेरा ब्लेंडर हमेशा शो होता है, बाल्टी हमेशा शो होती है क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन यही है। तो चलिए अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट करती है, देखते हैं क्या क्या होता है। अभी फ़िलहाल मैं बर्तन साफ़ करके और रसोई साफ़ करने वाली हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दक्ष के आने से पहले पहले मुझे करना होगा अपनी रसोई को बिल्कुल परफेक्ट। दोपहर को बनाएंगे गोभी के परांठे, सुबह हमने खाई थी आलू बड़ी की सब्जी और परांठा। तो आप लोग बोलेंगे बड़े परांठे खाते हैं, भाई सर्दी आ गई है। मेरा अप्पू रोने लगा था स्कूल से आकर कि मम्मा आपने मेरे लिए परांठे नहीं बनाए, गोभी के परांठे बनाओ ना। तो फिर मुझे बनाने पड़े। तो अब गोभी के परांठे बनेंगे। आज एकादशी है, रात को मैं दाल चावल और मानी, आप लोगों को पता होगा जो पठानकोट से मुझे देख रहे हैं, मानी एक्चुअली लंगर से आई थी, लंगर मंदिर में भंडारा था, वो फ्रिज में रखी है, थोड़ी सी है, ज़्यादा मानी हम लोग नहीं खाते हैं, मेरे अप्पू के पापा और मैं कभी कभी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ। तो दाल चावल बनाने का प्लान था, बट मैंने जैसे ही अपना फ़ोन खोला, अपना रिलीजियस चैनल देखा, तो पता लगा कि आज एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी। तो आप लोगों को उत्पन्ना एकादशी की खूब सारी शुभकामनाएं। और आज चावल मत खाना, नहीं तो कीड़े बनोगे, ठीक है, नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। तो चलिए, उत्पन्ना एकादशी मैं आपको बताऊं क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। एक्चुअली में जो एकादशी मनाई जाती है वो एकादशी माता का जन्म उत्पन्ना एकादशी को ही हुआ था। और एक और चीज़ अभी मन में आई थी, माइंड में, क्या थी वो भूल गया मुझे, ठीक है बताती रहूँगी। हाँ, एक ये चीज़ याद थी कि इस महीने की में ये तीसरी एकादशी है, मोस्टली 2 ही होती हैं, बट इस महीने में ये तीसरी एकादशी है। तो चलिए एकादशी को मानते हुए मैं चावल नहीं बनाऊंगी, अभी तो गोभी का परांठा बनाएंगे, पहले रसोई साफ करनी होगी, अब दच्छी आने वाला है। बाय बाय। हो गया, ये चूड़ी लग गई है मुझे, कितनी ज़बरदस्त तरीके, देखिए नस में लग गई थी, यहाँ से ब्लड निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। ये चूड़ी का निशान, ये चूड़ी, मतलब चूड़ियाँ पहनना भी खतरों का खेल है आज के टाइम में। और ये लगी कैसे है आपको बताएगा, आपको बता तो मम्मा गए थे टॉयलेट में। हाँ चुप कर जी। तो मैंने दक्ष को दूध पिलाकर सुला दिया, वो स्कूल से आ गया, रसोई बिल्कुल साफ़ है। अब ना मेरे कपड़े जो हैं वो तय लगाने वाले पड़े हैं बाहर चेयर पर,
उसके अलावा कल भी मैंने कपड़े धोए थे, वो सूखने के लिए छत पे डाले हुए हैं, वो भी हो जाएगा ढेर। मैंने कपड़े पड़े रहते हैं यार। आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ोटो मैंने इधर से यहाँ से क्यों उतार दिया, बस उतार दिया सम रीज़न, वही ज्योतिष रीज़न ही आप समझ लीजिए। तो कभी बताऊंगी अगर आप लोग जानना चाहेंगे। अभी इनको मैंने हैंग आउट करवाना है, कहाँ करवाऊंगी मुझे नहीं पता, यहीं करवाऊंगी ऊपर। और चलिए अब मैं अपने जो कपड़े हैं वो तय लगा लेती हूँ, जब तक कि बच्चे सो रहे हैं। इनके आने में अभी टाइम है, दोपहर का लंच करवाने के बाद ही मैं सफाई करूँगी अब। ठीक है जी, तो फिर कपड़े तय लगा लेते हैं। देखिए ऐसे ही मेरा दिन निकल जाता है। एक्चुअली लेट भी उठती हूँ ना, लेट उठने की आदत है, ये बहुत गंदी आदत है। सुबह भी जो है वो खुद ही उठ के रेडी होता है। एक्चुअली मैंने बचपन में उसके काफ़ी मेहनत कर ली थी, इसके ऊपर काफ़ी मेहनत कर ली थी, और जिसका रिजल्ट ये है कि मैं सुकून से सो सकती हूँ जब वो स्कूल जाते हैं। आप सोचेंगे वो कुछ खा के नहीं जाता, नहीं जी वो खा के जाता है। उसके पापा जब वो उठता है नहा धोकर वो स्कूल जाने लगता है, उस समय उस टाइम पे दक्ष की भी बॉटल का टाइम होता है। कभी उसके पापा और कभी मैं उठकर जो दक्ष के लिए दूध बनाता है वही उसके लिए भी दूध का मतलब कप जो बड़ा वाला मग होता है वो गर्म कर देता है। उसके साथ वो ड्राई फ्रूट के 2-4 टुकड़े ले लेता है, मे बी आलमंड, मे बी कैश्यू, मे बी ठीक है वो जो क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ उसको, अखरोट को क्या बोलूँ अब, क्या बोलते हैं वॉलनट, ठीक है जी। तो कुछ भी हो वो सब 2-2 ले लेते हैं, और उसके साथ वो दूध पी लेता है या फिर उसके साथ रस ले लेता है, एक ब्रेड लेता है, क्योंकि उसको जल्दी स्कूल से आना रहता है। 11:45 बजे तक, 12 सवा 12 तक हार्डली वो घर होता है, और जिसके कारण वो मेरे साथ ही नाश्ता करता है। मैं 11:30 तक करती हूँ, 11 साढ़े 11, तो वो आता है, बस उसकी भी जस्ट बना के रखती हूँ, पराठा वगैरह गर्म रहता है तो चाय बना के उसको दे देती हूँ, वो खा लेता है। और दक्ष जो है वो अपने पापा के साथ खा के जाता है। उसके पापा सुबह 9:30 बजे, 9:45 बजे दोनों बाप बेटा निकलते हैं। दक्ष का स्कूल जल्दी लगता है पर दक्ष लेट जाता है, बिकॉज वो अभी नया नया है ना, छोटा बच्चा है, तो इसलिए थोड़ी सी रेस्ट मुझे भी मिल जाती है। आराम से उठती हूँ 8 बजे 8:30 तक। तो इस तरह से अर्पित खुद ही नहाकर खुद ही उसकी यूनिफॉर्म वगैरह रात को रेडी कर देती हूँ, रात को वो पहनता है, और मैं रूटीन वीडियो बनाऊँगी अपने बच्चों की, ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे। और चलिए अब मैं कपड़े तैयार लगा लेती हूँ, फिर मिलते हैं। इतनी सारी बातें करने के बाद मुझे लग गई छोटी मोटी भूख। छोटी मोटी भूख में हम ढूंढते हैं घर में क्या पड़ा हुआ है, तो मुझे ये मट्ठी का एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया जो मैं अचार के साथ मैंने अपना एंजॉय किया। उसके बाद लंच टाइम हो गया, गोभी के परांठे बनाए, सब आ गए, सबको खिलाए गर्मा गर्म परांठे बनाकर। बट मैंने इसके बाद इस दिन का कोई भी शूट नहीं किया। रात के बाद मतलब इस दोपहर के लंच के बाद मैं नहीं कर पाई, काफ़ी काम था मुझे, बड़े पेंडिंग काम आज के दिन ख़त्म करने थे, तो मैंने वो ख़त्म किए। फिर हम अगले दिन मिले। तो बेसिकली इस व्लॉग में मैं आपके साथ सिर्फ बातें ही अपनी शेयर करूँगी। अगर आप लोग इंजॉय करिएगा तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट डे जो था, ये मॉर्निंग का सीन है, मैंने सबको भेज दिया है, मतलब स्कूल सारा कुछ भेजने के बाद का जो घर का हाल होता है, जो मैस होता है, वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। देखा आप लोगों ने कितना सारा मैस है इस घर में। सुबह सुबह अभी सब जा चुके हैं, 1 किला फतेह हो गया। अब मैं ये सारा मैस उठाऊंगी। ये कपड़े रात को तय लगा के रखे थे तो ये इधर ही रह गए, अभी नहीं उठा के रखूंगी बस। और उसके बाद अपना गर्म पानी पीऊंगी। गर्म 9:30 का टाइम हो चुका है, सब जा चुके हैं। अर्पित जो है वो मेरा दूध पी के जाता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। और बस अब चलते हैं, अपने काम पे लगते हैं। यहाँ पर मैं अपनी जो हरी मिर्ची सब्जी के साथ मिलती है ना, उनको सेव करके रख रही हूँ। कैसे रख रही हूँ, आप सब लोगों को ये जो नुस्खा है ये पता ही होगा किस तरह से रखते हैं। मैं कुछ नया तो नहीं बता रही, पर फिर भी कर रही थी, सोचा शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, शायद किसी की हेल्प हो जाए। तो सारी पीछे की डंडियां तोड़ ली है मैंने, मिर्च पहले ही धोकर सुखा ली थी मैंने सारी, एक भी पानी का जो छींटा भी नहीं लगा हुआ इसको। उसके बाद सारी पीछे की इसकी डंडियाँ तोड़ने के बाद एक बिल्कुल साफ़, अगर एयर टाइट डब्बा हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये एयर टाइट तो नहीं है पर काम चल जाता है। इसमें मैंने किचन नैपकिन बिछा कर उसमें सारी की सारी सूखी मिर्चें, याद रखना जी, सूखी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। और इसको हम कर देंगे कवर अप, किसके साथ, नैपकिन के साथ। और उसके बाद इस ढक्कन को बंद करके रख देंगे फ्रिज में। तो इसे आप इस तरह से अपनी जो मिर्चों की लाइफ है ना, हरी मिर्चों की, काफ़ी टाइम तक बढ़ा। नायक पिक्चर देखी जा रही है, मेरा अपू देख रहा है, बहुत अच्छी पिक्चर है। बेटा 1 मिनट के लिए आवाज़ कम कर दो, बात करो। में ऐसा सीएम आ जाए हमारी कंट्री में जैसे नायक पिक्चर में है तो फिर तो कमाल ही हो जाए।
और मुझे कभी कभी लगता है कि मोदी जी शायद इस पिक्चर से इंस्पायर है। आप लोगों को लगता है तो बताना मुझे। यहाँ बैठ के बात करती हूँ। हाथ में मेरे पास दूध की मलाई निकाल रही थी, चाय बनाने जा रही थी। सोचा कि सुबह से आप लोगों से बात नहीं की तो कर लूँ, 2-4 बातें मन में आ रही हैं, आप लोगों को बतानी है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि मेरा जो वाईफाई है उसका रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, वो आज हमें करवाना होगा। अगर हमने वाईफाई का रिचार्ज नहीं करवाया तो फिर पता क्या होगा, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी टाइम से, और ये फ्री फायर नहीं खेल पाएगा। और वाईफाई का जो है रिचार्ज वो तो हो चुका है ख़त्म। आप लोगों से 2 मिनट बात करनी थी। आज जब मैंने आप लोगों के साथ सुबह बात की, ठीक है, ये मुहासा हो गया, तो जब सुबह बात की, एक्चुअली जब मैं आपसे बात करती हूँ तभी मैं अपनी शक्ल ढंग से देखती हूँ। देखने के लिए सामने कुछ और नहीं होता, तो फिर मैं अपनी ही शक्ल कभी आपको, कभी अपनी शक्ल को, कभी आपको, कभी अपनी सूरत को देखती रहती हूँ। और आप लोगों से मैंने बताना था कि रिचार्ज ख़त्म हो चुका है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बताऊँगी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं किया। मैंने कहा फिर व्लॉग इकट्ठा हो जाएगा, मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वाईफाई की स्पीड से ऐसे जाता है जूम। और एक और बात, उसके बाद हम साईं मंदिर भी गए थे आज दोपहर को, और इसके अलावा दक्ष का न्यू बैग भी आया है। इसका मुंह देखना, ये ट्यूशन था ना, इसे नहीं पता, पापा के साथ गए थे हम, कोई काम था बेटा, कोई काम था। हाँ, इसको तो हम गए थे मंदिर। आप लोगों ने देखा है मेरे ब्लॉग्स में वो मंदिर, साईं मंदिर, तो अगर नहीं देखा तो आप जाके विज़िट करिए मेरे पुराने ब्लॉग्स में, तो साईं दर्शन आप लोगों को हो जाएंगे। उस मंदिर में भी गए थे, और घर आकर मैंने सारा काम वाम किया। अभी फ्री हो गई हूँ, रात का खाना बनाने जा रही हूँ। माँ चने की दाल और मानी बनाने जा रही हूँ। मानी मैं नहीं बनाऊँगी, मैंने आपको बताया था लंगर की पड़ी हुई है, तो कल एकादशी थी इसलिए मैंने नहीं बनाई, इसलिए आज बनाने जा रही हूँ चावल, दाल चावल, बस उसी के साथ मानी हो जाएगी। आटा लगा के रख लूँगी सुबह के लिए। और इसके अलावा और कुछ बात भी करनी थी, भूल गई हूँ, जब याद आएगा तो कैमरा उठा के कर दूँगी। और क्या बोलूँ, तो कल एनिवर्सरी है हमारी, बट मैं ऐसी ही मिलूँगी जैसी आपको हुआ, थोड़ा बहुत मांग वांग भर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। पर हमारी सेलिब्रेशन हो चुकी है, बार बार क्यों पैसे वेस्ट करने, तब भी वही खाना था, तब भी वही खाना है, इसलिए। और जा रही हूँ चाय बनाने, तो आप लोगों से बात करनी थी। दक्ष का बैग आ चुका है, साईं मंदिर गए थे, और याद आएगा तो बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं चलती हूँ, खाना बनाना देर हो रही है, सारा काम वाम कर लिया है, घर बिल्कुल चकाचक है, साफ सुथरा घर। ये चप्पल अवॉइड करना, बस मेरी चप्पल यहाँ तक आती है। रीज़न, मैं बहुत बार पैर धोती हूँ, मेरे इस कारण पैर फट भी जाते हैं सर्दियों में। और मेरी बकबक फिर शुरू हो गई है, खाना बनाने में लेट हो जाऊंगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए, बाय बाय।